ये ग्रेट वॉल मोटर वालों का टैंक 500 है, 2.0 जो टर्बो है इसके अंदर इंजन मौजूद है। गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये बिल्कुल अंदर छुप जाएंगे और अगर आप इसको गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये इस तरह से बाहर आ जाएंगे। गियर नॉब जो है वो बिल्कुल एक इस तरह से लग रही है कि जैसे मैं कोई कॉकपिट में बैठा हूँ और मैं कोई जहाज जो है वो उड़ाने लगा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग वॉइस व्हील और आज इस गाड़ी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। अगर आप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो आपको मेरे पीछे गाड़ी कौन सी लग रही है? अगर तो आप वैसे देखें लोगों पे जाने बगैर तो ये आपको कोई V8 लैंड क्रूजर टाइप गाड़ी लगेगी, लेकिन जैसे मैं इससे पीछे होऊंगा तो आप शायद इसके लोगों से पहचान जाएंगे कि ये ग्रेट वॉल मोटर वालों का टैंक 500 है। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मैसिव इसकी लुक है और अगर इसकी बात की जाए इसके इंजन की तो इसके अंदर जो है ये 2.0 जो टर्बो है इसके अंदर इंजन मौजूद है और इसके साथ साथ ये 9HAT जो कि हाइब्रिड भी है और बहुत कमाल की गाड़ी है। और ग्रेट वॉल मोटर जिस तरह चाइना की एक ये कंपनी जो है जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रही है, अभी हैवल का अगर आप देख लें, इसी तरह से अगर हैवल की जूलियन में भी आप चले जाएं, फिर अभी औरा देख लें, फिर बैक देख लें और दीगर भी बहुत सारे ब्रांड जो हैं जो जिनके नाम से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टैंक 500 का आज आपके सामने रिव्यू लेके आ गए जो कि बहुत ही कमाल का, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप इसका फ्रंट देखते हैं तो यहाँ पे अगेन आपको बिल्कुल जो है वो उसी तरह की वाइब आ रही होगी जिस तरह की आपको लैंड क्रूजर V8 वगैरह की आती है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी आपको क्रोम की गार्निश के अंदर जो है यहाँ पे फिनिशिंग देखने को मिल जाएंगी और इसके अंदर यही जो क्रोम की पट्टियाँ चल रही हैं अगेन वही आपको स्टाइल देखने को मिलेगा जो आपको लैंड क्रूजर के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक फ्रंट व्यू कैमरा देखने को मिल जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और फिर नीचे आपको एक क्रोम की गार्निश देखने को मिलेगी और अगेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा कमाल। यहाँ पे आपको इसके DRLs देखने को मिलेंगे, यानी इसके अंदर DRLs मौजूद है। इसकी मैट्रिक स्टाइल जो है इसके अंदर हेडलैम्प्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। पीछे आ जाए, इस साइड पे आते हैं तो इसके रिम जो है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल है और वही क्रोम स्टाइल के अंदर जो है एक क्रोम मेटेलिक के अंदर और अगेन बहुत ही ज़्यादा कमाल के कॉन्टिनेंटल के इसके अंदर जो है वो टायर मौजूद है और 20 इंच का ये रिम है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको चलता हुआ देखें तो अगेन ये जो है वो एक हेड टर्नर आपको लगेगा और बहुत कमाल का है। यहाँ पे आए तो आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, साइड इंडिकेटर देखने को मिलते हैं और नीचे आपको एक आपका 360 कैमरा भी इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपको जो है वो इसकी एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊं तो वो ये है कि इसके अंदर जो फुट पैनल है वो भी आपको वेलकमिंग मिलेगा, यानी गाड़ी को अगर मैं लॉक करूँगा, अनलॉक करूँगा तो ये इस तरह से इसका फुट पैनल जो है वो भी नीचे आ जाएगा। इसके ऊपर बाद में चलते हैं। ऊपर आपको जो रूफ रेल है वो भी बॉडी कलर के अंदर देखने को मिलती है और बहुत ही कमाल की लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। पियानो ब्लैक यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है जो कि इसी तरह से अगर आप सी पिलर पे जाते हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ पियानो ब्लैक लगेगा। पीछे आ जाएंगे तो पीछे भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की GWM टैंक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और आपका स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे है। और इसी तरह से इसकी जो रेयर लाइट्स हैं वो भी बहुत यूनिक स्टाइल के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। नीचे पीछे आपको एक सिल्वर कलर की दोबारा से गार्निश देखने को मिलेगी। अगेन HEV हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल 500 उसकी ब्रांडिंग यहाँ पे है और यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है GWM टैंक की फिर यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। बूट स्पेस ओपन करने के लिए आप इसको यूँ इससे इस तरह से इसकी बूट स्पेस भी ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड रो भी इसकी इस वक्त ओपन है। हमें यहाँ पे एक जो है वो चार्जिंग कनेक्टिविटी भी मिलती है और वो भी बहुत खूबसूरत है। शार्क फिन का एंटीना भी इसके साथ यहाँ पे ऊपर मिल जाता है। सो इसकी जो ट्रंक को है, इसकी जो लगेज स्पेस है, इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पे अब इसको आपको इसका बताते हैं इंटीरियर की जानब लेके चलते हैं। तो इंटीरियर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे फुट पैनल जो है वो वेलकमिंग देखने को मिलेंगे लाइक दिस। आप अगर इस तरह से करेंगे, आप अगर गाड़ी को लॉक करते हैं तो ये बिल्कुल अंदर छुप जाएंगे और अगर आप इसको गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये इस तरह से बाहर आ जाएंगे। गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का और इसकी एंट्री एग्जिट जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा कमाल है। इन्फिनिटी का इसके अंदर साउंड सिस्टम है और अगर आप इसके डोर की बात कर लें तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ लेदर ब्लू एंड मिल्की वाइट कलर के अंदर आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा और इसके साथ एक थर्ड थिंग जो कि वुड की है और एक ब्लैक टाइप जो है वुडन टाइप आपको यहाँ पे मिलेगी। एक गार्निश मिलेगी क्रोम की पट्टी की और एक यहाँ पे आपको नीचे एंगल टारा मटेरियल देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको एक डोर कार्ड काफ़ी खूबसूरत। सो लग्जरी के ऊपर तो फोकस किया गया और इसकी जो है वो अच्छी से अच्छी जो है वो फिनिशिंग के ऊपर किया गया। अब आते हैं इसके इंटीरियर की जानब। तो इसका डैशबोर्ड बहुत खूबसूरत हेड अप डिस्प्ले भी इसके अंदर मिलेगा। यहाँ पे आप
आते हैं तो आपके पास वो एसी के वेंट है जो कि क्रोम फिनिशिंग के अंदर है, और उसके साथ साथ वही मटेरियल जो आपको डोर पैनल के अंदर, डोर कार्ड के अंदर देखने को मिल रहा था, और ऊपर भी आपको वही ब्लू कलर का सिंथेटिक लेदर टाइप जो है वो चीज़ देखने को मिलेगी। और इसकी बहुत ही खूबसूरत किस्म की यहाँ पे हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी मिलेगी और एक हमारा मीटर इन्फो डिस्प्ले भी मिलेगा। और अगेन अगर हम इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये भी उसी डिज़ाइन फिलॉसफी के साथ रखा गया कि इसके अंदर एक क्रोम की फिनिशिंग है और प्लस ये लेदर स्टिच जो है हमें देखने को मिलेगा, और वो भी ब्लू कलर के अंदर। अगेन लेफ्ट साइड पे हम जाते हैं तो हमारे पास हमारे मल्टीमीडिया को कंट्रोल करने के फीचर्स मिल जाएंगे, और राइट साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमारे पास हमारे ADAS और दीगर फीचर्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें आएंगे तो हम आई थिंक ये क्रूज़ कंट्रोल का, लेन असिस्ट का, ट्रैक्शन कंट्रोल का और दीगर हमें बटन जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे लेफ्ट साइड पे तो गाड़ी के अंदर एक बहुत खूबसूरत सी वॉच भी हमें देखने को मिल रही है जो कि बहुत खूबसूरत और बड़ी अच्छी सी लग रही है। गाड़ी के अंदर भी आपको वही अगर इसके मेटल, इसके अंदर जो मटेरियल या जो प्लास्टिक जिसको आप कहते हैं वो यूज़ किया गया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का लग रहा है। और इसकी जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड है, और अगेन यहाँ पे जो पियानो ब्लैक और सिल्वर कलर के साथ प्ले किया गया है, बहुत खूबसूरत लगता है। पार्किंग, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का बटन है, हमारे पास 4x4 डिफ लॉक और इधर दीगर जो फीचर्स हैं वो मौजूद हैं। ADAS के फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। गियर नॉब जो है वो बिल्कुल एक इस तरह से लग रही है कि जैसे मैं कोई कॉकपिट में बैठा हूँ और मैं कोई जहाज़ जो है वो उड़ाने लगा हूँ। तो ये लाइक आप देखें तो ये इस तरह से आप इसके गियर नॉब को भी चेंज कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे नीचे एक आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगी, वायरलेस चार्जर भी मिला है, और स्पेस को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज किया गया है। अगेन यहाँ पे हमें ग्लव बॉक्स मिलता है, और इस ग्लव बॉक्स को अगर मैं यूँ ओपन करूँ, अगर मेरा कैमरामैन करीब आते हैं तो अगर आप इसको यूँ ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो कप होल्डर्स भी देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का। और अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमें जो है वो LED लाइट्स भी देखने को मिल रही है वैनिटी मिरर के अंदर, और ये भी अगेन एक अच्छी चीज़ जो है। और इसी तरह से गाड़ी की जो स्टिचिंग या रूफ का अगर आप मटेरियल देखें तो वो भी एक बहुत ही कूल किस्म की फिनिशिंग है। एक होल्डर यहाँ पे ड्राइवर हैंड पे मिल जाता है, लेफ्ट हैंड पे मिल जाता है। अगेन मैं अगर इसके डैशबोर्ड की बात करूँ या इसके इंटीरियर की बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लाइक पियानो ब्लैक है, ब्लू है और वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया, और लाइक फुल एक रॉयल फील जो है ना वो इसके अंदर जो है वो मुझे देखने को मिलती है। एनीहाउ इसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, ADAS के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं रेयर प्रोफाइल पे चलता हूँ और इसकी सेकंड रो को दिखाऊं तो ये जिस तरह से, फिर ये भी एक बहुत अच्छा है कि अगर मैं इसकी रेयर प्रोफाइल को ओपन करता हूं तो यूं मैं इसके अंदर जो है वो दोबारा से एंटर, और इसकी एंट्री एग्जिट भी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। तो हमें यहाँ पे भी एक होल्डर जो है वो मिल जाता है, और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे पीछे दोनों साइड पे AC की वेंट्स आपको मिल रही हैं, और यहाँ पे हमें जो है वो LED लाइट भी मिलती हैं। तो AC की वेंट्स हैं, आप यहाँ से भी अपने हिसाब से AC को कंट्रोल कर सकते हैं लाइक ईज। और यहाँ पे हमें आर्म रेस्ट रेयर प्रोफाइल के लिए भी मिल जाता है, तो यहाँ पे हमें कप होल्डर भी मिल जाते हैं, और इसको हम एज एन आर्म रेस्ट के तौर पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसकी थर्ड रो जो है वो भी उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस तो ऐसा नहीं है क्योंकि थर्ड रो है, लेकिन इसके अंदर भी आपको यहाँ से आपके AC के कंट्रोल जो है वो मिल जाते हैं। और इसकी जो सेकंड रो है वो भी सीट्स वेंटिलेटेड है, और उनके बटन जो है वो कंट्रोल्स यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरह से AC के जो कंट्रोल हैं वो भी हमारे पास, AC का वेंट भी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो अब इस गाड़ी की अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ग्रेट वॉल मोटर जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी मुख्तलिफ गाड़ियाँ जो है वो लॉन्च करते जा रहे हैं, और ये एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी हैं। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसकी प्राइस तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के करीब है। और अगेन ये जिस तरह से अगर आप दूसरी गाड़ियाँ देखते हैं पाकिस्तान में इस कैटेगरी की जो लैंड क्रूजर्स हैं, तो वो आपको इससे दुगनी प्राइस में जो है वो देखने को मिलेंगे, या जिससे दुगनी प्राइस में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये 4.5 करोड़ के अंदर जो है वो आपको गाड़ी मिल जाएगी। और गाड़ी के अंदर मैंने फीचर जिस तरह से बताया, गाड़ी का इंटीरियर दिखाया, और गाड़ी के अंदर जो ADAS के और दीगर फीचर्स हैं वो बहुत कूल, बहुत स्मार्ट, बहुत फ्यूचरिस्टिक हैं। और जिस तरह से फ्यूचर जो है वो हाइब्रिड व्हीकल्स का आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसी तरह से ग्रेट वॉल मोटर ने पाकिस्तान के अंदर टैंक 500 के नाम से इस तरह की एक लग्जरी SUV जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। आज का ये रिव्यू आपको किस तरह का लगा, ये लाजमी अपने राय कमेंट बॉक्स के अंदर बतानी है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने